भगवान की कथा कहा करते थे। कर्मयती बाई बचपन से भगवान की कथा सुनती रहती थी। एक दिन एक चोर, जिसके माता पिता ने शिक्षा दी थी कभी कथा न सुनना, और वो वहीं से गुजर रहा था, तो वो वर्णन कर रहे थे, आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने सोने का हार पहनाया। सोने का हार? वो तो चोर था। सुनते ही कदम रुक गए। मैया ने फिर सोने की बाजूबंद पहनाई, फिर सोने का कंगन, फिर करधनी भी सोने की, आज लकुट भी सोने की दी, और लाला को गौएं, क्योंकि भगवत लीला नित्य चलती है ना, तो उसे आज कह के ही कहा जाता है। वो तुरंत रुक गया, और जब सब कथा के भगत चले गए तो नजदीक गया और चाकू निकाली, कहा इस धनी का नाम बताओ। देखो गुरु कृपा तुम्हें बता, समझ गए। बोले ये हटाओ तुम चाकू, तुम इस धनी को क्या करोगे? बोले लूटेंगे। बोले तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि इसको लूट सको। ये बड़े बड़ों को लूट लेता है, इसको तुम क्या लूटोगे? बोले बताओ। मैं कसम खाता हूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक इसको लूट नहीं लूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जो ठाना है वो किया है। बोले अब हम बता देंगे तुम्हें। ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम सुंदर है, और ये नित्य गौवें चराने जाता है अपने सखाओं के साथ। तो बोले निश्चित लूटूंगा। बोले सुनो, अगर लूट तुम्हारी धमकी से ना कब्जे में आवे तो माखन मिश्री दी, और कहा माखन मिश्री उसे खवा देला, फिर लूट लोगे तुम। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की इस जीव पर कृपा हो गई, क्योंकि इसने हट कर लिया कि पानी नहीं पीऊंगा जब तक लूट नहीं लूंगा। अब वो नंगे पैर वहां से वृंदावन का पता लगाते हुए आया। उस बड़ा आनंद में था। उस समय तो जंगल ही जंगल, और उसने सोचा जंगल में ही गाय चराने आएंगे। तो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, अब 3-4 दिन हो गए थे पानी नहीं पिया था। श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर। अब भगवान का नाम, भगवान लीला बिहारी कब किस पर कृपा कर दे। तो दिखाई दी सैकड़ों दिव्य गौएं, जो भगवान की दिव्य गौएं, और सखा पुकार रहे थे, ए श्याम सुंदर देख तेरे को कोई पुकार रहा है। और बोले क्या है रे, काहे को पुकार रहा है? बोले तुम कौन हो? बोले हमारा नाम श्याम सुंदर है। और ठीक वही आभूषण पहने थे जो व्यास जी वर्णन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना, वैसे ही सोने की लकुट, वैसे